अंग्रेज जब बर्रे सगीर पाको हिंद में आए तो अपने साथ अपना कल्चर, रहन सहन, खाना पीना बहुत कुछ लेकर आए। एक ऐसी चीज जिसको बिला झिझक, बगैर किसी झगड़े के हर तबके ने कबूल कर लिया, वो थी चाय। यहां तक कि आजादी के नाम पर अंग्रेजों से शिकवे रखने वाले, लड़ने वाले, उन सबको भी चाय से कोई शिकवा ना रहा। तकसीम के कई फार्मूले चाय की प्यालियों के दरमियान ही तय पाए। इस मशरूब की सबसे बड़ी बात यह थी, इसने अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों में फर्क खत्म किया, बल्कि इसने अमीर और गरीब में भी कोई तमीज न रखी। ये सबकी पहुंच में थी। सबने इसे अपने अपने घर में जगह दी और इसे दिन में कम से कम 2 बार अपने होठों से लगाना मुनासिब समझा। यूं चाय बर्रे सगीर पाको हिंद का मकबूल तरीन मशरूब बन गया। लोग इधर सुबह दूध पीने के आदी थे या फिर लोग लस्सी पीने के आदी थे, पंजाबी खास तौर पे। लेकिन ये वो हुआ ये कि गोरे चाहते थे हमारे कल्चर का हिस्सा बना जाए, कि जहाँ के जो लोग रहते हैं, गोरों का यही था। कॉलोनियलिज्म में तो यही होता है, आप वो कल्चर ख़त्म करते हैं और अपना कल्चर देते हैं। तो फिर उसमें ये हुआ उस सब में कि चाय की पत्तियों को, ये भी कुछ किताबों में लिखा गया कि मुफ्त भी दी गई, बांटी भी गई, और फिर क्या हुआ, लत लग गई लोगों को और चाय चल रही है। जिन्हें चाह पीनी है उन्होंने ये चीज़ का कोई वो नहीं। जरा चाह का शौकीन बंदा होएगा ना, वो लाजमी चाह पीवेगा हर मौसम से। हमारे पास चाय पीने वाले कस्टमर आते हैं, चाय के जो शौकीन होते हैं ना, वो तो आते ही आते हैं हमारे पास बहुत शौक से। चाय पे गर्मी हो चाहे धूप दोपहर की लगी हो ना, हमारे पास चाय पीने वाले कस्टमर आते ही रहते हैं। गुड़ वाली चाय उनको बहुत अच्छी लगती है, गुड़ वाली हमारी चाय बहुत चलती है। अगर आप देखें ना आर्काइव में जाते हैं तो वो आप जब तस्वीरें देखना शुरू करते हैं तो आपको हर दूसरी जो है जो डिस्कशन चल रही है मुस्लिम लीग की, कांग्रेस की, तो आपको चाय नज़र आएगी। चाय का मामला इस तरह था कि अगर कोई शराब पी भी रहा तो शराब के टाइम, तस्वीर के टाइम शराब साइड पे कर देंगे, आप सिगरेट को भी थोड़ा साइड पे कर लेंगे। लेकिन चाय की एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस उसके लेवल इतना ज़बरदस्त था कि उसमें घबराहट नहीं थी, उसमें शर्माना नहीं था, तो चाय पड़ी हुई सामने। थोड़े ही अरसे में चाय का ढाबा एक अच्छा कारोबार बन गया। जहां जहां रश की उम्मीद हुई वहीं चाय का ढाबा खुल गया। रेलवे स्टेशन, अस्पताल, कचहरी के बाहर, खेल के मैदानों के बाहर, सिनेमा के बाहर, स्कूल कॉलेजों के बाहर, अलगरज कोई जगह ऐसी न रही जहां चाय न मिलती हो। चाय बनाने वाली कंपनियां रातों रात अमीर होती गईं। बर्रे सगीर पाको हिंद उनके लिए एक नई मार्केट थी। यूं चाय के साथ ढाबों का कल्चर भी आम हो गया। पहले पहले चाय के साथ रस पापड़ मिलता रहा, फिर उसकी जगह बिस्किट्स ने ले ली, साथ में सिगरेट पान भी बिकने लगे। एक चाय ने अपने साथ कितने ही कारोबार चला दिए। शुरू में चाय के ढाबों में रेडियो लगा होता था, फिर अखबार भी बिकने लगे। किसी ने साथ में किताब, मैगजीन रखी तो लोगों ने वो भी खरीद लिए। एक चाय का ढाबा और कितना कुछ खरीदा और बेचा जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ रेडियो की जगह टीवी ने ले ली, छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। पाकिस्तान और भारत के मैचों में चाय का ढाबा बहुत अहम जगह बन जाया करती थी। मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच लगता सी ते ढाबे ते दुनिया इतनी मेहंदी नहीं सी। जिस तरह स्टेडियम 'च रश होया करो इवें ढाबे ते रश हो जाता सी। इस तरह चावां दा रश, खाण पीण वालियां दा रश इस तरह हो जाता सी। ढाबे में ये होता है कि आप एक छोटा सा गरीब सा आदमी अपना सेटअप लगाता है, वो रस रख लेता है, अखबार रख लेता है ताकि लोग अखबार पढ़ लें, रेडियो रख लेते थे। शुरू में मैच लगा होता था, रेडियो रख लेते थे ताकि अट्रैक्शन बनी रहे। उसके बाद फिर अब आप देखें ना, वो कैफ़े में भी मैच ही देखा जा रहा है, वो थोड़ा सा एडवांस हो गया, उसमें स्क्रीन लगी होती है। तो असल मकसद चाय का, घर से बाहर जो चाय पीने, जो चाय बेचते थे उनका ये था कि आप लोगों को कैसे इकट्ठे कर सकते। पाकिस्तान जब बना था लोगों के पास शऊर था, अदब से लगाव था, तो पार्टी हाउस था। अब मामला तो कुछ और बहुत कई हो जाते ने, काफ़ी दफ़ा हो जाते लोग मायूस हो जाते ने। मायूस हो जाए, वो हाथ 'च कप होया उन्हें थल्ले मार दिता, और साडा ही नुकसान है, इंडिया तो नहीं हारदा। सबसे पहले चाय के ढाबे खुले, उसके बाद चाय खाने के छोटे छोटे होटलों तक पहुंची, फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स तक पहुंची, और अब इसकी जगह कैफों ने ले ली है।
आज लाहौर शहर में आप ढाबे से चाय पीना चाहें तो शायद अच्छा ढाबा ढूंढना मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर किसी ने अच्छी चाय पीनी है तो वो फौरी किसी कैफ़े का रुख करेगा। वहाँ से खाने पीने को नए ज़माने की चीज़ें मिलेंगी, लाइव म्यूज़िक मिलेगा, एक अच्छा माहौल मिलेगा जिसको एम्बियंस कहते हैं। वहाँ वो लूडो खेलेगा, ताश खेलेगा, खाने खाएगा और साथ चाय पिएगा। यहाँ चाय की वैरायटी ढाबे से ज़्यादा होती है, कोई 10 किस्म की चाय मौजूद होती है। हर चाय के अपने अपने रेट हैं। ये कारोबार रजिस्टर्ड होते हैं, कैफ़े का मालिक टैक्स भी देता है। इस कारोबार में रश तो होता है, लेकिन हर कैफ़े में एक सा रश नहीं होता, कुछ खाली भी रहते हैं। ढाबे की निस्बत ये कारोबार बहुत महंगा है। इसको चलाने के लिए काफ़ी सब्र और सरमाए की ज़रूरत होती है। लूडो से पैसे नहीं बनते, ये माहौल की बात है। उन्होंने अपने आप को थोड़ा अपग्रेड किया है। हमारा वही ढाबा है, वही सिलसिला है हमारा। उन्होंने माहौल को, चाय वही उधर से मिलती है जो इधर से मिलती है, चाय सेम है हमारी, और उन्होंने माहौल को थोड़ा अपग्रेड कर लिया है। हम वही थोड़े से माहौल के साथ नहीं चेंज किया अपने आप को, हम पीछे हट गए थोड़े से। आजकल पढ़े लिखे लोग आ गए ने, वो ज़्यादातर ढाबे ਨੂੰ ਪਿਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਫੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਫੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਚਲੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੱਟ ਇੰਜੋਏ कर लिया। ये कैफ़े और ढाबे का जो फ़र्क है ना, वो इब्तदा पार्टी हाउस से हो गई थी। माल रोड पे, मैं बता रहा हूँ, माल रोड पे लैंडलॉर्ड लोग फिरते थे। राडो के वहाँ पे स्टोर था, वहाँ पे वो उस टाइम का सबसे एक एक्सपेंसिव जगह थी। कतबा जब हम गुलाबाद साहब का अफसाना पढ़ते हैं ओवरकोट, तो उसमें भी जब ओवरकोट की जब वो कहानी सुना रहे हैं, वो जब जा रहे हैं माल रोड पे, क्लब्स भी थे, और माल रोड एक याशी वाली जगह जो मॉडर्न लोगों की जगह थी, था साथ ही आप देखें वो जीसी लगता था, जीसी से लोग पढ़े लिखे लोग आते, तो वो वहाँ पे एक कैफ़े था, पार्टी हाउस वाला मामला। ढाबा जो था वो मैंने आपको बताया, जब अंदरून के लोग जो धोती पहन के फिर रहे थे, जो बड़ी मुश्किल से लस्सी से उस पर आ रहे थे, वो थे भाटी वाली साइड पे, और फिर भाटी से आगे अंदर तो थे ही, लेकिन मेजर आप कह लें कि जो एक जगह थी जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर बैठते थे और शाम के टाइम वो चाय का वो उधर था। उसके बाद जब लाहौर फैलता गया, बड़ा होता गया, और अब तो ये हो गया कि जौहर टाउन वाली आप रोड आपके सामने है, वो सारी इसी तरह ही है, कैफ़े खुल गए हैं, और ढाबे वाला कॉन्सेप्ट जो वो ऐसे सब कम होता जा रहा है। चाय पीने वालों को अगर आप चाय के नुकसान बताएंगे, वो कभी आपकी बातों पर कान नहीं धरेंगे। तो जिन्होंने चाय पीनी है वो सख्त गर्मी में दोपहर में भी चाय पी लेंगे। ऐसे में चाय बनाने वालों और बेचने वालों का काम है वो चाय को कुछ ऐसा बनाएं कि लोग अपनी पसंदीदा मशरूब का ठीक से मज़ा ले सके। वरना जितनी चाय की शदीद तलब हो, अगर चाय अच्छी ना हो तो मज़ा किरकिरा हो जाता है। चाय के शौकीन लोगों के लिए कैफ़े या ढाबा अक्सर मैटर नहीं करता। पीने वालों को अच्छी चाय चाहिए, ऐसी चाय जिसको पीने के बाद चस आ जाए।